रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए ये क्लास 12th का मैं लेकर के आया हूँ राजनीति विज्ञान का, जिस बुक का नाम है समकालीन विश्व की राजनीति। समकालीन विश्व की राजनीति जिसको भाग बी कहते हैं, उसका यूनिट फर्स्ट यानी पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। आइए पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन से, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? तो आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद शीत युद्ध का दौर प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चल रहा था? तो आपको मालूम है कि अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सोवियत संघ रूस और अमेरिकी गुट के बीच में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमाण कारण रहे हैं? तो इसकी जगह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका अगला। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? साम्यवादी शासन तो 1917 में, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कर रहा है लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? तो ये है सोवियत संघ की सेना को। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की ने किया था। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था? आपको पता है कि 1945 में किया गया था। एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। तो ये आपको बम का नाम था हिरोशिमा नागासाकी पर जो गिराया गया था। अगला, मार्शल योजना कब शुरू किया गया था? तो ये मार्शल योजना 1948 में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? तो ये 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की गई थी सोवियत संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, जो कि अमेरिका के द्वारा किया गया था। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नाटो का मुख्य उद्देश्य था पश्चिम यूरोप सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? तो 20 उसमें सदस्य देश शामिल थे नाटो में। नाटो एक सैन्य संगठन है जो कि अमेरिका के द्वारा पहल किया गया था और इसकी स्थापना की गई थी। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो ये बना था 1971 ईस्वी में चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना कब हुई थी? तो ये वाटरगेट की कांड की घटना 1974 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो निकिता खुरवश्चेव थे। खुश्बुचेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका की सहायता थी। अमेरिकी सहायता पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता को मार्शल योजना कहते हैं। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका जो फुल फॉर्म है वो है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो अमेरिका के प्रभुत्व से। पहले था द्विध्रुवीयता जिसमें सोवियत संघ रूस था और अमेरिका था। बाद में ये जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 ईस्वी में, उसके बाद में सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जनता में शांति, सुरक्षा और सहयोग के संयुक्त राष्ट्र का गठन था। उद्देश्य उसका आने वाली पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाना था। राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करना था। इन्हीं सारे उद्देश्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह है यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्यों के लोगों के नवजागरण का परिणाम था? तो एशियाई महादेशों के नवजागरण का परिणाम था गुटनिरपेक्षता एशियाई देशों के मूल्यों के जागरण से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किनके प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई? तो ये आपका सबसे पहले नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का, उसके बाद अब्दुल नासिर का, उसके बाद जोसेफ टिटो का। ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का। नेहरू, नासिर एवं टिटो के द्वारा बताए गए गुटनिरपेक्षता के आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना, सदस्य राष्ट्र द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना, सदस्य राष्ट्र द्वारा किसी सैन्य गुट से अलग रहना, यानी जो दो ध्रुवीयता चल रही थी उन दोनों गुटों से अलग रहना ही इनका गुट निरपेक्षता का उद्देश्य था। गुट मतलब समूह, ग्रुप, निरपेक्ष मतलब लोगों से अलग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो उसमें से चारों ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। शीत युद्ध, सैनिक युद्ध से अलग रहना, स्वतंत्र राष्ट्रों
का अस्तित्व की रक्षा करना, तो उपयुक्त में से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया था? तो ये हो जाएगा साम्यवादी चीन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नांकित में शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? तो बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? आपको पता है 1939 से 1945 तक ही लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ये कई बार पूछता है, तो जॉन एफ कैनेडी, याद रखेंगे, जॉन एफ कैनेडी ही उस समय क्यूबा मिसाइल संकट समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये था आपका टोटल 28 क्वेश्चन। चैप्टर था पहला, जिसका नाम था विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।